नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए की बचत की है। जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन शहर में करीब 34 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। ठोडो मैदान में एक समारोह में उन्होंने कहा कि शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए ही हाल ही में सोलन, पालमपुर और मंडी को नगर निगम में स्तर उन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से इन तीनों शहरों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। शिमला भाजपा मंडल के समर हिल में हुए प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्ष में भाजपा की एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने वास्तव में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर नल योजना से देश के हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में भी अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने सहित व्यापारियों के लिए राहत देने के संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए 327 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। इस राशि से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास कार्य करवा सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला जिले के सुन्नी में आज एक कार्यक्रम में बताया कि हिमाचल मूल की पहाड़ी गाय के संरक्षण व संवर्धन के लिए केंद्र को भेजी गई परियोजना की स्वीकृति भी मिल गई है, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से पहाड़ी गाय के संवर्धन, नस्ल और दूध वृद्धि में भी सहयोग मिलेगा। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने सुन्नी में करीब 2.5 करोड़ रुपए से बनने वाले गौ सदन का भी शिलान्यास किया। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज पालमपुर से इलेक्ट्रिक वैन को हरी झंडी दिखाई। ये इलेक्ट्रिक वैन पालमपुर नेहरू चौक से बंदला पंचायत घर के रूट पर चलेगी। उन्होंने बताया कि ये पहल प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। वन, युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। सोलन जिले के काहला में स्थानीय युवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने का आग्रह किया। पठानिया ने प्रतियोगिता की विजेता व उप विजेता टीमों को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने दावटी में खेल मैदान के विस्तार के लिए 15 लाख रुपए और युवक मंडल दावटी काहला को अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए देने की भी घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंदों के सहयोग की भावना से कार्य करने का आह्वान किया है। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के नौरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार भी पंचायतों के विकास में भरपूर सहयोग दे रही है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। मंडी जिले के बल्ह में आज पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों व युवा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।